ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। केजरीवाल दी चमची मुर्दाबाद 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 भगवंत दी चमची मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खराब हुई नरमे दी फसल दा मुआवजा, बर्बाद होए बागां ते मुआवजा ते पानी दी कमी नूं पूरा कीता जाना, इन्हां तिंन मंगां नूं लैके पिछले 8 दिनां तों अबोहर दे विच पंजाब राजस्थान बार्डर ते किसानां वल्लों पक्का धरना लगाया होया है ते सरकार दा पुतला फूक के रोस प्रगटाया जा रहा है। इसे धरने दे विच एक किसान 20 अगस्त तों मरण वरते बैठा होया है, जिस दी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। किसानां दा कहना है कि जेकर किसानां नूं कुछ भी हुंदा है तां इसदा जिम्मेवार इत्थों दा डीसी होवेगा। 4 दिन तो बंदा मरण वरत ते पे बैठा होया है, वो मरण किनारे पहुंचा पे है। जे साडा बंदा मर गया तो डीसी साहब उसदे खुद जिम्मेवार होणगे, डीसी साहब ते परचा होगा, कोई किसी नूं बख्शिया नहीं जाएगा। अगर इस किसान नूं कुछ हो गया तो पंजाब सरकार तो जिम्मेवार होगी, फिर किसान पिछे नहीं हटणगे। जे कोई अनसखावी घटना होगी तो डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जो डीसी फाइलका सीधा असीं 22 नेम दिते कार्रवाई की, फिर वो सही दसांगे मंग किवें करनी है। धरने च मरण वरत ते बैठे किसान की हालत भी नाजुक दसी जा रही है, जिसका कि डॉक्टरों वालों लगातार चैकअप किया जा रहा है। कल सुबह तक तो ठीक आ रहे थे वाइटल, हुण थोड़ा हल्का बीपी डाउन है, थोड़ा पल्स भी डाउन है, डिहाइड्रेशन हो गई है क्योंकि पानी भी नहीं पी रहे हैं, हल्का फीवर भी है, वीकनेस था फुली। किसान पिछले 8 दिनों तो लगातार धरने ते बैठे हुए ने, पर प्रशासन दे वल्लों हाले तक उन्हां दीआं मंगां वल ध्यान नहीं दिता जा रहा। हुण वेखना होवेगा कि धरने ते बैठे किसान सरकार दी इस बेरुखी दे खिलाफ अगली किहड़ी रणनीति तैयार करदे ने। अबोहर तो सुरिंदर कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। गन्ने की फसल बर्बाद करने वाले कीड़ियां दी हुण खैर नहीं। हरियाणा के किसानां ने एक नवीं विधि अपनाई है, जिस दे नाल कीड़े खुद ब खुद खत्म हो रहे हैं। वड्डी गल यह है कि इस दे विच किसी भी कीटनाशक की वरतों नहीं की जाती। हरियाणा, यूपी ते पंजाब विच वड्डे पद्धर ते गन्ने दी काश्त कीती जांदी है, पर गन्ने नूं लगण वाला कीड़ा किसानां लई वड्डी सिरदर्दी बनिया होया है। हुण किसानां ने इसदा हल लभ्या ते नवी तकनीक फेरोमोन ट्रैप दी वरतों की जा रही है। इस ट्रैप दे नाल कीड़ियां नूं बिना कीटनाशकां ते मारिया जा रहा है। फेरोमोन ट्रैप वल कीड़े खुद ब खुद आकर्षित होंदे ने ते इसलिए महंगियां दवाइयां दी भी लोड़ नहीं। जितने मर्जी स्प्रे कर लो, स्प्रे का कितने महंगी से दवाई कर लो, स्प्रे का असर 15 दिन मैक्सिमम, 15 से 20 दिन, इससे ज़्यादा कोई असर नहीं रहता। और ये तितली कंट्रोल करने का एक ही सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ट्रैप लगाओ। और ट्रैप लगाएंगे तो इससे ना धीरे धीरे करके एरिया की भी तितली कंट्रोल हो जाएगी। उधर करनाल विच खेती विज्ञानी सरदार सिंह दा कहना है कि फेरोमोन एक रसायन हुंदा है जिस नूं मादा तितलियां नर तितलियां नूं आकर्षित करने दे लई छड्डदियां ने, जबकि फेरोमोन ट्रैप दे विच इस रसायन दी खुशबू वाला एक कैप्सूल लाया जांदा है। ट्रैप लाण दे लई एक डंडे ते प्लास्टिक दा बर्तन लाया जांदा है, इस विच पानी अते तेल दा घोल पा दित्ता जांदा है ते बर्तन दे उत्ते फेरोमोन दा कैप्सूल ला दित्ता जांदा है। इस कैप्सूल दे वल नर कीट आकर्षित होंदे ने ते तेल अते पानी दे मिक्सचर विच डिग के मर जांदे ने, जिस करके नर कीट दे मरण दे नाल प्रजनन दी क्रिया भी रुक जांदी है। किसानों के लिए एक ही सलाह है कि बिना ट्रैप्स के उनकी गन्ने की खेती संभव नहीं है। मैं किसान उनको नहीं मानता जो कम से कम अपने खेत पे एक बार चक्कर नहीं लगाता है, और लगाने पे उसको पता चल जाएगा कि मेरी फसल में कौन सा पौधा मेरा बीमार है। उससे अगर रोजाना जा रहे हैं तो हमें पता रहेगा कि हमारी बीमारी कौन सी आ रही है फसल में, और तुरंत उसका समाधान हो जाएगा। खेती माहिरां दे मुताबिक इस यंत्र नूं फसल विच अजिही थां ते लाया जावे जिथे कीड़ियां नूं वड्डी गिणती विच खत्म कीता जा सके, जबकि किसान ट्रैप लाउण तो पहलां हत्थां नूं साबण दे नाल चंगी तरह धोण, हत्थां ते तंबाकू ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ रसायन नहीं लगे होने चाहिए ते ट्रैप फसल दे 25 ਤੋਂ 30 दिन दे होण दे बाद ही लाया जाना चाहिए। करनाल तो अमित भटनागर दी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। दरबार साहिब दे विचों 6 साल के बच्चे नूं अगवा कर लिया गया, जिस तो बाद श्रोमणी कमेटी के मुलाजमां ने तुरंत मुलजम नूं काबू करके पुलिस के हवाले कर दिता ते बच्चे दे मिलण दे नाल परिवार ने सुख दा साह लिया।
ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ आया। इस बात की गलती होगी, इस बात की मैं कह रहा हूँ गलती हो रही है, मैं बोल रहा हूँ इस बात की गलती होगी, क्या करूँ। बच्चे को लेके जाना था कहीं? नहीं लाके नहीं आना, वो आपसे ले आया मैं, वापसी पे ले आया मैं उस मिनट को, मम्मी को इसके दे दिया वापसी। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।